कल ही मुझसे किसी एक बहुत आप ही के विदिशा का एक बालक मेरे पास आया और आकर के बहुत अच्छी बात कहता है। वो यहाँ बैठा हो तो वो अपनी बात का जवाब सुन ले। वो कहता है मुझसे, महाराज बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, पूना सिम्बायोसिस में मेरा एडमिशन हो गया। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होगा, तब तो तुम सिम्बायोसिस में एडमिशन ले लिया। बोले हाँ महाराज श्री, घर में था, बहुत मेहनत करी और सिम्बायोसिस में एडमिशन हो गया। बोले अब महाराज श्री, जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं उस परिस्थितियों से ऊपर उठने का थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहता हूं। हमने कहा परिस्थितियां क्या हैं? बहुत अच्छे से कहता है, महाराज श्री जियो कंपनी का सिम है हमारे पास और उससे भी अच्छी इंटरनेट की सुविधा देने वाला एयरटेल कंपनी का एक सिम है। 2 सिम है और दोनों सिमों में 3-3 GB का डाटा रोज मिलता है। फिर बोले महाराज श्री, जब तक कोरोना की बीमारी थी तब तक ये डाटा अच्छे से यूज हो जाता था और खूब पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन से लाइफ ऑफलाइन में फिर आ रही है। बच्चों की फिर से वापस स्कूल शुरू हो गए, आप लोग खुद देख रहे होंगे। हमने कहा फिर? बोले फिर महाराज श्री हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मंथली पैक डलवाने से अच्छा है मैं साल का पैक एक साथ डलवा लेता हूं, थोड़ा सस्ता पड़ता होगा, 2,500-3 हज़ार रुपए में साल भर के लिए। उसने अपना नेट चार्ज करा लिया। नेट चार्ज कराने के बाद कल आकर के मुझसे कहता है, महाराज श्री मेरे मार्क्स एवरीडे कम होते चले जा रहे हैं। हमने पूछा उससे कम क्यों होते जा रहे हैं? बोले महाराज पहले ऑनलाइन पढ़ते थे तो नेट बहुत उपयोगी लगता था, अब मोबाइल चलाने की ऐसी आदत पड़ गई कि रात में 12 बजे जब नेट दोबारा रिचार्ज होकर के आपके मोबाइल को दोबारा अपडेट करता है, उसके पहले मेरे एंड्रॉयड में नेट जो है कई बार 1.5 GB कई बार 2 GB बचा रहता था। तो रात को जब मेरी 10:30 बजे नींद खुलती थी, कभी 11 बजे मैं सोने की कोशिश करता था और जब अपना मोबाइल चेक करता था तो मैं ये देखता था कि मेरे पास अभी 2 GB नेट बचा है और 2 GB नेट बचा है और 1 घंटे बाद ये नेट खत्म हो जाएगा। और हमारे एंड्रॉयड की इनबिल्ट मेमोरी कैपेसिटी जो है वो 256 GB की है। हमने कहा तो फिर महाराज श्री हुआ कुछ यूं कि रात में वो 2 GB डेटा हमारा खराब ना हो जाए, इसलिए दिमाग ने एक उपाय सोचा और हमने एक पूरी की पूरी वेब सीरीज डाउनलोड कर दी। वेब सीरीज हम रोज डाउनलोड कर लेते महाराज श्री। हमने कहा फिर अब हमको समझ में नहीं आता वेब सीरीज क्या होती। फिर बाद में उसी ने बताया कि पहले पिक्चर होती थी, मूवी होती थी 2.5-2.25 घंटे की, अब उसको ऐसा बढ़ा दिया गया है सीरियल जैसा कि कई बार 100-100, 200-200, 300-300 घंटों की वो सीरीज चलती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड चलता रहता है। हमने कहा फिर वो कहता है महाराज श्री रात को 11 बजे वेब सीरीज लोड करके हम सो गए, रात में 3 बजे फिर नींद खुली। वेब सीरीज का मात्र ऐड देखा था, जिस वेब सीरीज का ऐड देखा वो सीरीज लोड कर ली। 3 बजे रात से सीरीज का जब पहला एपिसोड लगाया, एपिसोड लगाने के साथ ही एपिसोड में इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की ऐसी भरपूर रंगीनियां थी कि एक बार में वेब सीरीज का जब पहला एपिसोड स्टार्ट किया तो लगातार मैंने 5 एपिसोड देखे। एक एपिसोड 40 मिनट्स का होता होगा, 40-60 जो भी होता हो, ऐसे 5 एपिसोड्स देखे। अब कोई बच्चा सिम्बायोसिस में है, IIT कर रहा है, IAS कर रहा है, IPS के एग्जाम दे रहा है, 12th क्लास को पास कर रहा है, कोई BCom LLB करना चाहता है, LLM करना चाहता है, और उस बच्चे के पास 2 GB का डाटा हो
और वो रात में वेब सीरीज लोड कर ले, और फिर रात में 3 बजे से लेकर के वो लड़का हमसे कल ही कहता विदिशा का है आपके, पता कर लीजिएगा किसका सिम्बायोसिस में सिलेक्शन है, जल्दी पता चल जाएगा। वो लड़का हमसे कहता है महाराज श्री, रात में 3 बजे से लेकर के हमने वेब सीरीज में हमसे रहा नहीं गया, कमरा पूरा पैक था, लाइट ऑफ थी, हमने मोबाइल लगाया और वेब सीरीज देखते देखते जब हमने 5 एपिसोड देखे और सुबह का जब देखा कि 6:45 बज रहा है, 6:45 बजे मैं सोया, 11 बजे मैं उठा, देखा स्कूल कॉलेज हमारा लग चुका था, कैंटीन गया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बुक्स उठा करके सोचा कि कॉलेज में जाकर के बैठूं, लेकिन रूल्स इतने टाइट थे कि एडमिशन वहां पे नहीं मिला। हमने कहा तो फिर महाराज अब स्थिति ऐसी हो गई है, 300 एपिसोड्स की वो वेब सीरीज है, मैं 200 एपिसोड्स देख चुका हूं, सिम्बायोसिस में पढ़ रहा हूं, मैं अगर वेब सीरीज बंद भी कर देता हूं तो भी जो वेब सीरीज मैंने दिमाग में देख ली है उसकी मेमोरी के कारण मेरी पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ये दुनिया भर के पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति बन गई। इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। अब बच्चे को उस नेट ने, साधन बुरा नहीं था, दिमाग बुरा था। एक बार साधन की वो लत लगी तब वो हमसे आकर के कहता है महाराज श्री, पिछले 3 महीनों से लगातार जब भी मैं बुक सामने रखता हूं, मेरी बुक मेरे स्टैंड में फंसी रह जाती है, लैपटॉप मेरा हमेशा चालू रहता है महाराज श्री, और जब भी मैं CC++ या जावा या किसी और इंटरनेशनल लैंग्वेज को पढ़ करके उसमें कोई प्रोग्रामिंग करने की सोचता हूं, मेरा अपने आप, मेरा माउस से मेरा हाथ जो है वो वेब सीरीज में चला जाता है और वेब सीरीज में एक बार क्लिक करता हूं तो ऐसा अट्रैक्शन है महाराज श्री, पूरी इंग्लिश की पूरी वो वेब सीरीज है जो चल रही है, वो जो भी है, नाम मैं बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं जानता तो हूं। तो वो कहता है महाराज जी एक बार क्लिक किया, उसके बाद सीधा 4.5-5 घंटा कहाँ चला जाता है, और अब मैं उस चीज को जानने के बाद भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं स्टूडेंट हूं, पिताश्री ने मेरे लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, मैं सिम्बायोसिस के माध्यम से अपनी जिंदगी का विकास करना चाहता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का विकास उस एंड्रॉयड और उस नेट के माध्यम से रुक गया। अब वो हमसे ये पूछता है कि आप बताइए, आपके पास हमारी इस मानसिकता से ऊपर निकलने का क्या उपाय है? हम बताओ उसको क्या बताएं। आपके घर में भी ऐसी परिस्थितियां बनी है कि नहीं बनी है? बच्चे तो ठीक हैं, बड़े बड़े लोग रात में यहां सवेरे प्रवचन सुनेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, मंदिर जाएंगे, आहार दान देंगे, समाई करेंगे, प्रतिमाधारी होने के बावजूद लोग रात को 9 बजे बैठ करके वेब सीरीज का आनंद लेते हैं पूरे परिवार के साथ। और वही लोग सुबह सुबह मंदिर जी आते हैं, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ऐसे श्लोक पढ़ते हुए जब उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुदूप फलार्घकई पढ़ते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी मेहनत तुमने रात में अपने दिमाग के लिए की, सुबह रात में तुम्हारी ज्ञान शक्ति का पतन हुआ, सुबह तुम्हारी ये जो क्रियावती शक्ति है जिसके माध्यम से तुम मंदिर में आकर के उदक चंदन तंदुल पुष्पकई कर रहे हो, सामने देव है, हाथ में द्रव्य है, लेकिन तुम्हारी विवेक कहां है? ढूंढने पर पता चलता है वह जो ज्ञान का उपयोग था वो अभी भी लैपटॉप में, कई बार ऐसा होता है ना बंधु, आधा सीरीज देखते के नींद आती रहती तो 15 मिनट देखने के बाद ऑफ कर दी, तब दिमाग में ये बात हमेशा घुसी रहती है कि वो 15 मिनट के बाद क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस चक्कर में मंदिर के अंदर पूजा करता है, दिमाग में सीरीज घूमती है, यहां से थोड़ी भी फुर्सत मिलती है वापस जाता है, वापस लैपटॉप को चालू करता है, फिर देखता है दुनिया भर का सारा काम बंद है, चीन में एंड्रॉयड में नेट बंद है, चीन में एंड्रॉयड में इस तरीके के एप्लीकेशंस बंद हैं। क्यों? क्योंकि चीन की सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेट और एंड्रॉयड अगर एक बार हमने पब्लिकली अच्छे तरीके से कर दिया तो लोगों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी,
दुनिया में सबसे बेहतरीन इकोनॉमी वाले देश चाइना में नेट का प्रयोग बहुत सीमित स्तर तक है, और जितने एप्लीकेशन चीन के बने हैं, चाहे वो आपका MX प्लेयर का हो, चाहे आपका व्हाट्सएप का हो, चाहे आपका नेट का हो, चाहे नेट फिलिप्स का हो, चाहे आपका हाइक का हो, चाहे आपका नेक का हो, किसी भी कंपनी का कोई भी एप्लीकेशन जो बन रहा है वो बंधुओं चाइना से बन रहा है। चीन सर्वाधिक एप्लीकेशन बनाता है और अपने ही देश में उसका प्रयोग नहीं करता, और यहाँ पर नेट की सुविधा दे दी, चाइना से बने हुए सारे एप्लीकेशंस आ गए, और हमारी जवान और जीवित पीढ़ी को, जो युवा है शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाह रही है, उसके लिए नेट के माध्यम से, ऐसे ऐसे नए नए ऐप्स के माध्यम से इस तरीके की दिमाग में जंग लगा दी गई है बंधुओं, ना हमें अब भगवान अच्छे लगते हैं, ना हमें घर के लोग अच्छे लगते हैं, हमें मात्र वो एप्पल का एक एंड्रॉयड अच्छा लगता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत सफल समझते हैं। आपके 1 घंटे एंड्रॉयड देख करके इस तरीके से अपने आप को अकर्मण्य बना करके बैठने पर चीन आपसे 10 कदम आगे हो जाता है, अमेरिका आपसे 10 कदम आगे हो जाता है। अमेरिका के लोगों की बात में तो फिर भी फेमस है कि इन लोग जो है वासना भोगी हैं और बहुत ज्यादा आलसी हैं, लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है बंधु। चाइना में किसी भी वल्गर कंटेंट को एंड्रॉयड पे नहीं दिखाया जाता। क्यों? वो जानते हैं कि मानसिकता को खराब करने के लिए सिर्फ वासना की बात बस करोगे तो पुरुष का विवेक यहां से हट करके कहीं और पहुंच जाएगा। चीन में 3 लाख से ऊपर साइट्स बैन हैं, आपके भारत में सब चालू। शिक्षा और चिकित्सा, और तीसरी एक ऐसा क्षेत्र है बंधु जिसको कहते हैं होटल मैनेजमेंट। ये 3 क्षेत्रों में आप देखिएगा, दुनिया भर के जितने राजनेता हैं सबने अपनी पैठ बनाई है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, आप जब कभी भी उसके किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो आपके यहाँ का ACTI हो, चाहे वो किसी और कंपनी का हो, कहीं का भी हो, जितने भी चिकित्सा के और शिक्षा के क्षेत्र हैं, उन सारे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में सिर्फ एकमात्र पकड़ है राजनीतिज्ञ लोगों की। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियंस ने चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 क्षेत्र में कब्जा करके बैठे। अब क्या होता है, आप देखिए कि आपका बच्चा आपके हाथ से कैसे फिसलता है, और फिसल करके कैसे आपके यहाँ का पूरा धन राजनेताओं की जेब में चला जाता है। अभी आपने अपने साथ गद्दारी की, 2 साल की नहीं की? बताओ, सही बताओ। 2 साल हर माँ बाप ने खुल के गद्दारी की है अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। एंड्रॉइड सामने धर देते थे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता था, और यहाँ पे टोटल नकल मार करके, और 2 साल पास होने का आपने जो अपने दिमाग में भ्रम पाला है बंधुओं, ये घाटे का इतना बड़ा सौदा है। जब आप आगे जाकर के 12th क्लास करके जब ऊपर पहुंचेंगे, तब आपकी नौकरी IIT की डिग्री होने के बाद भी 10,000 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं होगी। क्यों? डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है। तो डिग्रियां क्या है? डिग्रियां तो तालीमों के खर्चों की रसीदें हैं। क्या है डिग्रियां? डिग्रियां तालीमों के खर्चों की रसीदें हैं। इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता है। अगर आपके पास डिग्रियां हैं, आपने 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए दे करके, मान लीजिए अपने लड़के के लिए एक MBA की, CA की, CFA की डिग्री ले भी ली, डिग्रियां तो तालीमों के खर्चों की रसीदें हैं। रसीद मात्र है, तुमने 5 लाख दिए थे तो एक रसीद दे दी, तुम्हारा लड़का पास। तुमको लगता है तुम्हारा लड़का पास हो गया? लगता है लड़का किसी काम का है तुम्हारे घर के अंदर पढ़ा लिखा होने के बावजूद। MBA करने के बाद, CFA करने के बाद पिता सोचता है इसका जॉब सेटलमेंट नहीं हो रहा है, इसको एक दुकान खोल देते हैं। अभी पूना में जाकर के मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे दोबारा पूना जाना शुरू कर दिया। अपने पिता की दुकान छोड़ करके पूना जा रहे हैं, 2 साल बाद पूना छोड़ करके फिर पिता की दुकान में आएंगे। क्या होने वाला है बंधुओं, आपके साथ क्या हो रहा है? जिनेंद्र भगवान के बारे में यहां पर बैठ करके मैं बात करूं, मैं शीतल धाम में रोज यही बात करता हूं। कुछ हट करके भी चर्चा कभी कभी आवश्यक हो जाती है।
इसकी भी हमें आवश्यकता होती है बंधुओं। डिग्रियां तो तालीमों के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है। अपने बच्चे का किरदार देखिए, अपने बच्चे की मानसिकता देखिए, अपने बच्चे को देखिए और अपने बच्चे का दिन में 3 बार कम से कम मोबाइल चेक करके उसकी कॉल सर्च की रिपोर्ट देखिए। देखिए कॉल हिस्ट्री क्या है, क्या देखता है, क्या वेब सीरीज में चल रहा है, कि एंड्रॉइड में चल रहा है, कि पढ़ाई चल रहा है। गिने चुने बच्चे हैं, पूरी दुनिया के सिर्फ 10% बच्चे हैं जिनको शिक्षा से ही मतलब है। और अब तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, न्यूज इवेंट्स करके एक छोटी सी बुक आती है, कल मुझे किसी ने दिखाई, उसमें बहुत अच्छी चीज दिखाई। उसमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो आप संसाधन भौतिक देते हैं उसमें मात्र शिक्षा के कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोई टैब है, उस टैब में क्या है कि मात्र एजुकेशन के अलावा ना कोई उसमें कोई ऐड दिखाई देगा, ना उसमें कोई वेब सीरीज आएगी, ना कोई यूट्यूब आएगा, ना कुछ आएगा। अब फिर अपने आप में अपने परिवार को बदलने का थोड़ा सा प्रयास करिए, और नहीं तो आपका ज्ञान वेब सीरीज में फंसा रहेगा। आपके द्रव्य जो है मंदिर में आकर के चढ़ाते हो तो वो माली का घर भरता रहेगा, और यहाँ पर आकर के उदक चंदन तंदूर पुष्प का करते भी रहोगे तो आपकी इस क्रिया शक्ति से, आपकी द्रव्य शक्ति से कुछ होने जाने वाला नहीं है बंधुओं। आज समय बिल्कुल अलग चीज की मांग कर रहा है। समय कह रहा है कि समय ये वो नहीं है किसी की कॉपी करने का। उन बच्चों से, जिन बच्चों के अंदर ये लत पड़ गई है वेब सीरीज देखने की, बच्चों के अंदर जिनके अंदर ये लत पड़ गई है कि रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक बैठ करके हम सिर्फ एंड्रॉइड का आनंद लेते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है ये सोच करके कि प्रतिमाधारी लोगों से भी इस तरीके की सीरीज से मोह नहीं उठ पा रहा है। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले भी अपनी मानसिकता को इतना खराब करके बैठते हैं कि प्रतिमाधारी होकर के भी रात में जब तक सीरियल नहीं देख ले तब तक सोते नहीं है। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि यह समय बिल्कुल भी नहीं है किसी को कॉपी करने का। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए। अगर आप अपने घर का विकास करना चाहते हैं तो आप ये मत देखिए कि पड़ोसी के घर में क्या होता है। पड़ोसी का पुण्य अलग है, पड़ोसी के घर में पैसा अलग है, पड़ोसी की व्यवस्थाएं अलग है, तो पड़ोसी की यहां सामग्रियां भी अलग हैं। आप अपना देखिए। जितनी ऊर्जा आपकी पड़ोसी को देख करके बर्बाद हो रही है उसी से आप बर्बाद हो रहे हैं बंधुओं। और इसी से आपकी दृष्टि के सामने बार बार ऐसे पर्दे लगाए जा रहे हैं। रोज एक नई सीरीज बनाने वाले बना के आपके एंड्रॉइड में दे देंगे। आपकी जिंदगी सीरीज देखते देखते निकल जाएगी। ना आप अपने घर का विकास कर पाएंगे, ना घर के अंदर का टूटा हुआ दरवाजा बदल पाएंगे, ना कोई व्यवसाय कर पाएंगे, ना कुछ अपने आप को विकसित कर पाएंगे कभी। क्यों? उम्र के जिस पड़ाव में पुरुषार्थ अपेक्षित था, उम्र के उस पड़ाव में किसी ने 2 GB का मुफ्त में इंटरनेट दे दिया, किसी ने हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया, और 2 GB और हाई GB के इंटरनेट के चक्कर में तुमने अपनी और अपने परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिनको अपने परिवार में विकास चाहिए, मैं समझता हूं जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, रात में 9:30 बजे सबके एंड्रॉइड एक स्थान पर जमा कराने की व्यवस्थाएं शुरू करना पड़ेगी। 9:30 बज गया है, पिताजी हैं, माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है, कोई भी है, एक चार्जिंग पॉइंट है, यहां पे अपना स्विच ऑफ करो, अपना एंड्रॉइड लगा दो। 1 घंटे का उसमें चार्ज होगा, एंड्रॉइड बंद हो जाएगा। लेकिन रात को 9:30 बजे के बाद जिस दिन स्टूडेंट एंड्रॉइड यूज करना बंद कर देंगे, उस दिन से एवरीडे उनका ब्रेन, उनका माइंड और उनके मार्क्स ग्रोथ लेना शुरू कर लेंगे। जितनी आप ग्रोथ लेंगे उतना आपके अंदर, परिवार के अंदर समृद्धियां बढ़ेगी बंधुओं। आचार्यों ने कई प्रकार के उपदेश दिए हैं। कल मैंने अंतिम में भगवान महावीर के 2 उपदेश की चर्चा करी थी, जिसमें प्रथम उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। यह उपदेश उसी उपदेश की एक भूमिका और एक रूपांतरण करके प्रस्तुत किया गया तरीका है बंधुओं, कि साधु को भी जब दिखने लगे कि तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारे परिणाम के अंदर इस तरीके का अवसाद या इस तरीके की पीड़ा या रोग मचने लगा है, तो साधु जब अपने आप से, अपनी मानसिकता से पूछता है कि भगवान अब मैं क्या उपदेश दूं,
तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जियो और जीने दो का उपदेश सिखाओ। मुझे लगता है कि तुम एंड्रॉइड से मर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम वेब सीरीज में मर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरी की पूरी रात, पूरी की पूरी ऊर्जा, पिता का संचित धन, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध भोजन, ये सब पूरा का पूरा तुम्हारे मानसिकता को बर्बाद करने में मात्र एक एंड्रॉइड की भूमिका अगर मान लो अधिक हो गई या नेट की हो गई, तो भगवान संकेत देते हैं, उद्बोधन दो, जियो और जीने दो का। ये उद्बोधन जियो और जीने दो का है बंधु। समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं। संसार में कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। फिर आपको याद आएगी, महाराज कहते हैं, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। अगर तुम्हारी दृष्टि में वो वेब सीरीज ही टिक गई है, देख सकता है जो जहां तक, 5 इंद्रियों के सुख दिख रहे हैं, कहीं जूस सेंटर दिख रहा है, कोई पार्क दिख रहा है, थोड़ी डीबीसी दिख रही है, फुल फॉर्म मैं कई बार बता चुका हूं, है? देख सकता है जो जहां तक, बस पा सकता है वो वहां तक। तुमने अपने आप को इतना सीमित कर दिया है कि तुम अब जो तुम्हारी मानसिकता है, जो तुम्हारे आसपास में रहने वाले नीच लोगों की मानसिकता है। नीच लोग क्यों बोलते हैं महाराज? नीच लोग वही हैं जो ना खुद विकसित होते हैं, ना विकास करने देते हैं, उन्हीं को नीच कहा जाता है। कोई गोत्र से नीच नहीं है। अगर कोई आपका मित्र है और कहता है चल तो क्या फर्क पड़ता है, समझना कि इससे दोस्ती नहीं है, एक नीच से व्यवहार चल रहा है। और वहीं साधु आपको ऊपर उठाने के लिए दुनिया भर की कैसी कैसी बातों को अपने दिमाग में ला करके मुंह से निकालता है, लेकिन आप उसकी संगति का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि थोड़ा भी खाते हैं, थोड़ा भी सोचते हैं, पूरी की पूर्जा वहीं पे रूपांतरित हो जाती है। देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। अपने आप को टटोलो, अपने बच्चों को टटोलो। देखो महाराज की बातों में कितनी सत्यता है। क्या महाराज पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं तो हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को लगता है मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो तुम देखो, इस बात को सीखो और समझो इस बात को कि तुम्हारी दृष्टि किसी दिमागदार लोगों ने बाधित कर दी है कि तुम वासना में उलझ जाओ, तुम इस दृश्य में उलझ जाओ जो दृश्य यथार्थ में है ही नहीं। मिस मैरिजम है एंड्रॉइड, इसके अलावा क्या है आप मुझे बताओ। जब बंद करते हो तो क्या अफसोस नहीं होता, अरे 5 घंटे बर्बाद हो गए? नहीं होता, होता है। उसके बाद भी देखते रहते हो। थोड़ा सा संकल्प अपेक्षित है बंधुओं। महाराज कहते हैं 9:30 बजे के बाद एंड्रॉइड का स्विच ऑफ करके रख देंगे। जैसे इस एंड्रॉइड का स्विच ऑफ करके रखना शुरू कर दोगे ना, दूसरे दिन से किताबें बात करना शुरू कर देगी। सिम्बायोसिस के टीचर्स जो IITians हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जॉब है, बड़ी बड़ी सैलरी है और जो जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, उनके संवाद आपको समझ में आने लगेंगे, बशर्ते दिमाग से मात्र एक भूत उतर जाए एंड्रॉइड का, मात्र एक भूत। और इतना ही नहीं, आपको यह भी देखना है कि जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप अपने को और अपने बच्चे को दोनों को मात्र फुसला रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ाई होती है? होती है क्या? नहीं होती। कॉलेज चलाने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस के हैं जितने कॉलेज। किसी भी कॉलेज में जाकर के देखना, पता करना, प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसा कौन सा कॉलेज है जो किसी पॉलिटिशियंस का नहीं है, कि जिसके पीछे किसी पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि इनको सीट भरने के लिए मात्र स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट ले लिए, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुम 4.5 लाख दे दो, हम तुमको 3 साल बाद MBA की डिग्री दे देंगे। हम तुमको 3 साल बाद दूसरे किसी जो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, DMLT का कोर्स करना चाहते हैं, उसकी डिग्री दे देंगे। और जिन इंस्टीट्यूट में किसी पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं है बंधुओं, उन इंस्टीट्यूट में भी कहीं ना कहीं से छद्म रूप से दूसरे लोग समाहित होकर के बैठे हुए हैं। और सिर्फ एक चीज घट रही है, हमारा धन घट रहा है, हमारा विवेक घट रहा है, हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल अलग चीज होती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है जब मैं अपने कमरे के अंदर रहता हूं कि जिनको IIT करनी है
ऐसे जितने बच्चे हैं मेरे चातुर्मास की स्थापना के साथ अपनी भी चातुर्मास की स्थापना हमारे साथ कर लें। सारे के सारे बच्चों के लिए जहां पे मुनि संघ का चातुर्मास हो वहीं पे एक ऐसा कैंपस बना दिया जाए कि पूरा का पूरा निर्देशन मुनियों का चले कि तुमको इस बजे उठना है, ये देखना है, इतना पढ़ना है, इतना खाना है, इतने बजे सो जाना है। 4 महीने में तुम्हारे पुत्रों को आसमान न कर दें तो कहना। कैसे कर देंगे महाराज? क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूं, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। मुझे दिखाई देता है कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे धन से नहीं सुधरेंगे, एंड्रॉइड से नहीं सुधरेंगे, सिम्बाइसिस से नहीं सुधरेंगे, किसी कॉलेज से नहीं सुधरेंगे। आज पुनः उस अनुशासन की आवश्यकता है कि जब संतों का चातुर्मास आपके नगर में हो रहा हो, उस समय आप कोई एक ऐसी व्यवस्था बना दे कि महाराज हमारा पुत्र है, 4 महीने यहीं पे रह करके आपके निर्देशन में पढ़ेगा। 4 महीने बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, मात्र बाहर का डिसिप्लिन दूंगा, और फिर आप देखिएगा 4 महीने के बाद जब आपका बच्चा हमारे पास से दीपावली का निष्ठापन करके जाएगा, मजाल है कि किसी एंड्रॉइड की कि हमारा सिखाया बच्चे को बिगाड़ दे। क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर भी विश्वास है, लेकिन सो गए हो बंधुओं, आपका समय हो रहा है। हम कोशिश करें कि अगर आपका अंतर्मन इस बात के लिए भावित होता है, आपको समझ में आता है, महाराज कहते हैं बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा धन, बहुत सारी मानसिकता इन टीवी सीरियल्स को देख करके और वेब सीरीज को देख करके हमारी बर्बाद हो रही है। आज से संकल्प ले लीजिए, रात को 9:30 के बाद एंड्रॉइड नहीं चलाएंगे। एक बार हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए और अगली बार के लिए संकल्प ले लीजिए कि मुझे अगर 1 GB डाटा से ऊपर रोज की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है 3 GB, 4 GB, 6 GB की डाटा पैक डलवाने की। और चेक करिए, पूछिए, क्योंकि पिता आप है, माँ आप है, बच्चा आपका है। कल को आपके हाथ में नहीं रहेगा तो अफसोस रहेगा। कब तक इस तरीके के भटकाव से हम अपनी समाज को और अपने धर्म को अपमानित करते रहेंगे? एक सभ्यता का मिटना बंधुओं, एक संस्कृति का मिटना होता है। कई संस्कृतियां सिर्फ ज्ञान के प्रकाश के अभाव में मिट गई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी यह संस्कृति भी नाश को प्राप्त हो। पतन के लिए आज हमें एक बंधन की आवश्यकता है। वह बंधन अगर 9:30 बजे का आपने सुनने वाले, बाहर सुनने वाले लोगों ने भी लगा लिया, तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अगली बार देखेंगे इनके मार्क्स बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। पास हो जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं, जहां थे वहां से बढ़ जाओगे, ये निश्चित बात है।